हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइफ। आपने 12th साइंस का एग्ज़ाम दे दिया है, आपका रिजल्ट आ गया है, लेकिन बहुत बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कौन सा कोर्स उनके लिए अच्छा है। तो मल्टीपल कोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। उसमें जो भी है, क्या कोर्सेज आपके लिए अच्छा होगा और क्या टॉप लिस्टेड कोर्सेज हैं, वो सारे मैं आपको एक्सप्लेनेशन में दूंगी यहाँ पे, राइट। सो लेट अस सी दैट। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट गाइड ऑन व्हाट टू चूज आफ्टर 12th साइंस, राइट। लेट अस सी दैट। अभी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने 12th साइंस दिया तो बहुत बच्चे लोग जो है एंट्रेंस एग्जाम्स भी देते हैं, राइट। एज यू कैन सी हियर ऑल द कोर्सेज आर देयर। IIT JEE मेन देते हैं, नीट देते हैं, CET एग्जाम है, और बहुत सारे बच्चे जो है कोई एंट्रेंस नहीं देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सबके बाद आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट अस सी दैट। फर्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि कौन से कोर्सेज हैं जो आपको IIT JEE के बाद सिलेक्ट करने चाहिए। एज यू कैन सी हियर, तो ऑल द लिस्ट इज गिवन टू यू, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है। कंप्यूटर साइंस तो अदरवाइज भी बूम में है, राइट। तो वो तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, अगर आप वो कर लेते हो तो IT फील्ड का वैसे ही डिमांड बहुत है, राइट। ऑफकोर्स अर्निंग भी बहुत अच्छी होगी। सिविल इंजीनियरिंग है, जिसको आर्किटेक्ट से रिलेटेड या जो सिविल से रिलेटेड उनको इंटरेस्ट है वो इसमें जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ये सारे जो है टॉप लिस्टेड कोर्सेज हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स जो है वो 4 ईयर्स के होते हैं। तो आफ्टर 4 ईयर्स BE जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, बट यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, इसके आगे भी आपको मास्टर्स डिग्री लेना ही है। या तो आप ME ले लो, that is masters in engineering, और MBA, right? so masters in business administration। so ये सारे जो है आप कोर्सेज चेक कर सकते हो। तो ये हो गया IIT JEE जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कि नीट के बाद जिन्होंने नीट कोर्स के लिए ऑप्ट किया है, नीट का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद में उनको क्या करना चाहिए, राइट। सो नीट के बाद का बेसिकली यू कैन सी दैट ऑल मेडिकल कोर्सेज आर देयर, राइट। MBBS, राइट, जो MBBS के लिए सभी जाना चाहते हैं, राइट। और MBBS करने के बाद अगर आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है तो आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आप कर सकते हैं। उसके बाद में MBBS के अलावा भी बहुत सारे हैं कोर्सेज, जैसे कि डेंटिस्ट का है, डेंटल सर्जरी BDS, देन होम्योपैथिक का है, ये सब मेडिकल कोर्सेज हैं। एज यू कैन सी आयुर्वेदिक कोर्सेज BAMS, राइट। यूनानी मेडिसिन के ऊपर भी है, ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देन सिद्धा मेडिसिन, ये भी है BSMS, यू कैन गो फॉर दैट। तो ये सारे जो है मेडिकल कोर्सेज हैं, राइट। अगर आपको डिटेल में भी और भी ढूंढना है तो आप सर्च कर सकते हो, बट एटलीस्ट एट ए ग्लांस आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मालूम पड़ रही हैं। ये हो गया आफ्टर नीट। तो सी IIT JEE और नीट बेसिकली जो है ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, जो आप इंडिया में कहीं पे भी आप कोई भी कोर्सेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में आप जा करके दे सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सपोज आपने प्लेन लिया है, ठीक है, अपने सिर्फ 12th लिया, आपने कोई एंट्रेंस नहीं दिया है, तो ये भी सारे हैं जो BSc होते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, राइट। तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हो। ये पूरे लिस्ट यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, मैथ्स, या आप इसमें मास्टर्स कर सकते हो, आगे जाके MSc कर सकते हो। और टीचिंग प्रोफेशन में तो अदरवाइज भी बहुत डिमांड है, राइट। अगर आपको टीचिंग पसंद नहीं है तो मास्टर्स इन केमिस्ट्री करने के बाद में आप कंपनीज में जो मेडिकल से रिलेटेड है, जहाँ पे फार्मेसी से रिलेटेड है, वो सारी कोर्सेज हैं रिलेटेड, बिकॉज अगर कोई मेडिसिन भी बना रहा है तो उसमें आपको जो है केमिस्ट्री भी यूज होता है, बायोलॉजी से भी रिलेटेड है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में आप देखोगे कि BSc IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये भी बूम में है, राइट। बट ऑफकोर्स एक चीज ध्यान में रखना कि आप बैचलर डिग्री सिर्फ नहीं लेना है, इसके बाद में आपको मास्टर्स करना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपने एंट्रेंस नहीं दिया है लेकिन आपको कंप्यूटर साइंस करना है तो देखो उसके लिए भी ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे BSc कंप्यूटर साइंस, राइट, BSc जूलॉजी, नर्सिंग, बहुत सारे उसमें भी जाते हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जो कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का, एंड बॉटनी, ये सारे तो लिस्टेड वन दिए हैं, जो थोड़े से ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं और बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, यू शुड ट्राई फॉर दिस। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है, आप उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे CET के लिए महाराष्ट्र, बिकॉज महाराष्ट्र CET एग्जाम, नॉर्मली बच्चों का कंफ्यूजन होता है, इवन पेरेंट्स का भी कंफ्यूजन होता है कि भाई IIT JEE, नीट और CET क्या डिफरेंस है। IIT JEE नीट जैसे मैंने बताया ये ऑल इंडिया लेवल के लिए है, और CET MST CET जो है महाराष्ट्र स्टेट के लिए है,
ठीक है, ये महाराष्ट्र स्टेट का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। ये देने के बाद में महाराष्ट्र में आप कोई भी कोर्सेज के लिए आप जा सकते हैं। जैसे आपने पीसीबी का कॉम्बिनेशन अगर रखा है, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बिकॉज एमएसटी सीईटी में दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, पीसीबी एंड पीसीएम, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप पीसीबी कॉम्बिनेशन के लिए जा रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है फार्मेसी के लिए, देन बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ऐसा बहुत सारा जो है प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ईयर्स भी दिया हुआ है। और ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, बैचलर डिग्री इज नॉट सफिशिएंट टू अर्न मोर मनी, तो आपको उसके लिए मास्टर्स में ही जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पीसीबी के बाद का कुछ ऑप्शंस हो गए। और भी ऑप्शंस है, पैरामेडिकल कोर्सेज है, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग, बीएमएलटी होता है जो ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए करते हैं। ठीक है, तो उनके भी सिग्नेचर लगते हैं, एमडी होते हैं उसमें। आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हायर स्टडीज़ में। ठीक है, तो ये सारे मैंने डिटेल में थोड़े से ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जिन्होंने एमएसटी सीईटी से प्लान किया है तो बच्चों काफ़ी ऑप्शन हमारे पास हैं, और जिन्होंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया उनके लिए भी है। हाँ, बट अगर आप आईआईटी जेईई और नीट दे रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इसमें अगर आप नहीं भी सिलेक्ट हो रहे हैं तो भी आप सारे ऑप्शन आपके पास ओपन है, राइट। अभी हम देखते हैं कि पीसीएम से क्या रिलेटेड है। जो पीसीएम में इंटरेस्टेड हैं, बेसिकली आप एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जा सकते हो, उसमें भी है, नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, बराबर। उसके बाद में आर्किटेक्ट के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। ड्राइंग अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप आर्किटेक्ट का कोर्स ले सकते हो। वैसे प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग के लिए भी तो अलग होता है। डिज़ाइनिंग पार्ट, प्रोडक्ट का जो है डिज़ाइनिंग होता है, वो भी बहुत क्रिएटिव जॉब है जो इसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो ये सारे हैं। और आईएएस एग्जाम्स, ऑफकोर्स ये एग्जाम्स तो सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, रेलवे वगैरह में। आगे आईएएस के लिए जितने एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो सभी बच्चों को देना चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने कि आप एक्स्ट्रा एग्जाम्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद में फॉरेन यूनिवर्सिटी में एमएस कर सकते हैं 2 साल का। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बैचलर डिग्री लेते हैं, ठीक है, और फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर के वो मास्टर्स डिग्री लेते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, हमेशा हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और 2 साल का स्टडीज़, एंड सिंस यू हैव डन बैचलर डिग्री, तो आपको स्कॉलरशिप भी अच्छी मिलती है और आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में अच्छा स्टडीज़ कर सकते हैं, राइट। सो ये स्टूडेंट्स हो गया मास्टर्स डिग्री जो 2 साल का होता है आफ्टर बैचलर्स डिग्री, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, ये सारे ऑप्शंस और भी दिए हुए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बीटेक होता है आईआईटी में। अगर आपको मिल गया, लक हुआ अच्छा, तो बीटेक भी आप इसमें कर सकते हो आईआईटी कैंपस में से। तो ये सारे ऑप्शंस है। फिल्म एंड टेलीविजन, बहुत सारे उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, उसका डिप्लोमा कर लेते हैं। अगर बहुत इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, आपका क्रिएटिविटी बहुत अच्छा है, तो ये भी चीज़ के लिए आप जा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है होटल मैनेजमेंट, आजकल तो बहुत डिमांड में है होटल मैनेजमेंट भी। ठीक है, तो ये कोर्स भी, ये डिग्री कर लेते हैं, हॉस्पिटैलिटी, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज हैं। तो बच्चों निराश नहीं होना है कि मैंने एंट्रेंस नहीं दिया, बहुत जन का मिस हो गया, बहुत जन ने प्लान नहीं किया था और आप सोच रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमने अभी इतने सारे कोर्सेज देख लिए, राइट। सो एक्स्ट्रा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको जो भी पता होगा, अगर उसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं www.study.live पे, वहाँ पे चैट कर सकते हैं, आप अपने क्वेरीज वहाँ पे पूछ सकते हैं। या तो इस वीडियो के एंड में आप कमेंट भी डाल सकते हैं कि ये चीज़ें हमको बताना है, तो अगेन वी विल मेक वन मोर वीडियो बेस्ड ऑन दैट, एंड दैट विल रियली हेल्प यू। अगर फिर भी आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा जो स्टडी लाइव का ब्लॉग है उस पर आप जाके फाइंड आउट कीजिए। वेबसाइट पे जाइए www.study.live, वहाँ पे ब्लॉग सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको सभी कोर्सेज के डिटेल आपको वहाँ पे दिए गए हैं। तो दैट विल रियली हेल्प यू टू फाइंड आउट, टू चूज एन ऑप्शन फॉर यू, बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, राइट स्टूडेंट्स। विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू बेस्ट इन योर करियर।